मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन पिछले 3 महीनों की सेवा यात्रा। साल 2005 से मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और मानव सेवा के माध्यम से संस्था ने हजारों जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए आपको बताते हैं पिछले 3 महीनों में हमारी टीम ने किस तरह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचकर सेवा और सहायता का कार्य किया। भीषण गर्मी के दौरान हमारी टीम सड़कों पर उतरी और राहगीरों, मजदूरों, रिक्शा चालकों तथा जरूरतमंद लोगों को ठंडा पानी और शरबत वितरित कर राहत पहुंचाई। मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा हर महीने जरूरतमंद विधवा महिलाओं को कार्यालय में राशन वितरण किया जाता है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पहुंचती हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक राशन उपलब्ध कराया जाता है तो उनके परिवारों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। इसके साथ ही कुछ ऐसी विधवा महिलाएं भी हैं जो बीमारी, बुजुर्ग अवस्था या आर्थिक मजबूरियों के कारण कार्यालय तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी महिलाओं के घर घर जाकर हमारी टीम ने राशन पहुंचाया, उनकी समस्याओं को सुना और हर संभव सहायता का प्रयास किया। ईद से पहले लखनऊ में 1000 जरूरतमंद और विधवा महिलाओं को राशन वितरण किया गया ताकि उनके घरों में भी त्योहार की खुशियां पहुंच सकें। हमारी सेवा यात्रा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। बिहार के दरभंगा में 500 महिलाओं को राशन वितरण किया गया। वहीं बिहार के चंपारण में 500 विधवा महिलाओं को राशन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की गई। लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग ने सैकड़ों परिवारों को प्रभावित कर दिया था। ऐसे कठिन समय में हमारी टीम प्रभावित परिवारों के बीच पहुंची और उन्हें राशन, बर्तन तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। बाद में विकास नगर के लगभग 500 परिवारों को एकत्रित कर किचन किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि वे अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी संस्था लगातार कार्य कर रही है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक शिक्षा केंद्र की शुरुआत की गई। बच्चों को पढ़ाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यतीम और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव के कारण अपने भविष्य से वंचित न रह जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को उनकी जरूरत का शैक्षणिक और दैनिक उपयोग का सामान उपलब्ध कराया गया जिससे उनकी पढ़ाई और विकास में सहायता मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी संस्था अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। पिछले 8 महीनों से लगातार टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की जा रही है। यह अभियान आज भी जारी है और अनेक मरीजों के लिए सहारा बना हुआ है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के बाहर मरीजों के तीमारदारों और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण किया गया। कठिन परिस्थितियों में रह रहे लोगों तक भोजन पहुंचाकर उन्हें राहत देने का प्रयास किया गया। ईद के अवसर पर ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद लोगों के बीच सेवियां और दही की फुल्की वितरित की गईं ताकि दुख और परेशानी के बीच उन्हें त्योहार की खुशी का एहसास कराया जा सके। सड़क किनारे फल बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों की भी समय समय पर सहायता की गई क्योंकि हमारा मानना है कि समाज का हर व्यक्ति सम्मान और सहयोग का अधिकारी है। इन्हीं सेवा कार्यों के बीच एक जरूरतमंद महिला शबनम के लिए सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की पहल भी की गई। उनके लिए एक सुरक्षित और बेहतर घर तैयार किया जा रहा है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ये केवल सेवा कार्य नहीं है बल्कि उन लोगों के चेहरे पर लौटती मुस्कान की कहानियां हैं जिन्हें समाज में अक्सर भुला दिया जाता है। पिछले 3 महीनों में मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन ने यही प्रयास किया है कि कोई भूखा न रहे, कोई जरूरतमंद खुद को अकेला न समझे, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न हो और कोई मरीज पोषण के अभाव में संघर्ष न करे। मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन 2005 से सेवा, शिक्षा, राहत और इंसानियत के सफर पर निरंतर अग्रसर। सेवा हमारा कर्तव्य है, इंसानियत हमारी पहचान है और जरूरतमंदों की मुस्कान ही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है।